प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मुझे कहते हैं मुदस्सिर बसाल ख़ान। और नाज़रीन, बजट के हवाले से बात करेंगे। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ है। तमाम सूबों के वज़राए आला इसमें शरीक थे और अहम फ़ैसले लिए गए हैं। और जो एक डेड लॉक नज़र आ रहा था, शायद जो सूबों से वफाकी हुकूमत ताउन की जो तवक्कुआत थी वो एतमाद में लिया गया है तमाम वज़राए आला को। और अब हुकूमत जो है वो गुड टू गो है फॉर द बजट। और इस बजट के हवाले से अगर बात करें तो इसमें औसत जो महंगाई है उसकी शरह 8.2% मुकर्रर करने की जो है तजवीज़ वो ज़ेर गौर है। ये कैसे मुमकिन होगा, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और नए माली साल का जो तरक्याती बजट है वो 4,715 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। इसका इस्तेमाल किस तरह से होगा और इसका अगर पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए तो क्या मस्बत असरात जो है वो आम आदमी की ज़िंदगी पे आ सकते हैं, इस पे भी बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे जी सालेह मोहम्मद साहब, आप सीनियर तजज़ियाकार हैं, और डॉक्टर कामरान सत्ती साहब होंगे हमारे साथ, और नवाज़ रज़ा साहब हैं, और अशरफ शरीफ साहब हैं। आप सब मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ जी प्रोग्राम में। सबसे पहले सालेह मोहम्मद साहब, आपसे मैं शुरू करना चाहूँगा। वफाकी जो हुकूमत है वो बिलाखिर सूबों का एतमाद हासिल करने में कामयाब रही है। जो FPR की नाकिस परफॉर्मेंस है उसका बोझ बिलाखिर फिर सूबों के ऊपर डाल दिया गया, क्या कहेंगे? देखें, ये जो वफाकी बजट है ये साल का एक सबसे अहम इवेंट होता है, और इसके ऊपर अगर आप देखा जाए तो जो मुल्की और गैर मुल्की जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और जितने भी तरक्याती फ़ंड्स आगे चलने हैं, जितने भी आगे फाइनेंशियली जो है वो ट्रांजैक्शन होनी है, सबकी इसके ऊपर नज़र होती है। तो वफाकी जो टोटल बजट है, देखें ये 17,144 अरब का है। जो पिछला बजट था वो तकरीबन कुछ 17,573 अरब का था। अब ये पैसा आता कहाँ से है? चूँकि कई सवालात इसमें उठते हैं कि जो आपस की रसाकशी है और आपस की जो पॉलिटिकल जो इस टाइम सिचुएशन है उसमें वफाकी बजट तो नॉर्मली ये फरवरी में शुरू हो जाता है। इसकी सब पता होता है कौन कौन सी ट्रांजैक्शन होनी है, कितनी FPR ने कलेक्शन करनी है, कितनी आमदन है, और आमदन वो किस तरीके से है। जिस तरह अब 15,270 अरब जो है वो FPR का जो है वो टैक्स टारगेट होता है नॉर्मली, और इस दफ़ा जो रखा गया है। अच्छा, 5,147 अरब जो है वो नॉन टैक्स आमदन है। अब ये नॉन टैक्स आमदन जो है ये देखा जाता है कि ये कैसे आती है और कहाँ से आती है। स्टेट बैंक हुकूमत को अपना जो प्रॉफिट देता है ये वहाँ से कुछ इसमें एक शेयर आता है। डॉलर महंगा हो गया, जैसे मार्कअप ज़्यादा हो तो मुनाफा हो जाता है। अच्छा, पेट्रोल और डीजल के ऊपर तकरीबन इस टाइम 60 से 70 रुपये जो है वो लेवी है, वो एक इनडायरेक्ट जो है वो टैक्सेशन वो भी आवाम के ऊपर जो है वो भी लेवी के तौर पर लिया जाता है। ये भी नॉन टैक्स जो आमदन है ये उसमें आता है। गैस और तेल निकालने के जो वाली कंपनियां हैं वो उनसे रॉयल्टी ली जाती है। अच्छा, इसी तरीके से PIA हो गया, OGDCL हो गया, PSO हो गया, टेलीकॉम कंपनियां हो गई, हुकूमत को डिविडेंड देती रहती हैं हर साल। अच्छा, इस मद में जो नॉन टैक्स आमदन मज़ीद है, अगर आप देखा जाए, पासपोर्ट फ़ीस है, लाइसेंसेस फ़ीस है, कोर्ट फीसेस है, ट्रैफिक चालान है। अच्छा, इसमें प्राइवेटाइजेशन का बड़ा एक अहम रोल होता है। लास्ट ईयर जो है PIA प्राइवेटाइज हुई है तो वो एक ह्यूज अमाउंट जो है वो सिस्टम में से जो लॉस था उसने निकलना है, और शायद प्रॉफिट तो इन ना हो लेकिन जो है वो लॉस बुक नहीं किया जाएगा। तो यानी बहुत सारी सरकारी जो कंपनियां हैं वो बेचने से जो पैसा आता है वो भी नॉन टैक्स आमदन में शामिल हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा दोस्त ममालिक जो हैं उनकी ग्रांट्स हो गई, वर्ल्ड बैंक की ग्रांट्स हो गई, वो सिस्टम एंटर होती हैं। अच्छा, 3435 अरब जो कर्जा जात की जो अकसात हैं वो सूद और बैंक और जो बैंक होल्डिंग है उससे आ जाता है। 87 अरब प्राइवेटाइजेशन से काम आता है। सूबों का जो NFC अवार्ड के मुताबिक हिस्सा निकालकर 11,072 अरब रह जाता है जी। अब वफाक इस पैसे से करता क्या है और ये कहाँ कहाँ खर्च करता है? अगर आप देखा जाए सबसे बड़ा जो खर्चा विफाक का है वो है 8,207 अरब रुपए, जो कर्ज़ों की जो बैरूनी ममालिक IMF और बाकी जो कर्ज़े हैं उसके सूद की मद में और उनको जो रिटर्न किया जाता है वो जाता है। आप ये देख लें कि ये ऑलमोस्ट जो है ये 45% ऑफ ऑल बजट जो है ये कि बहुत बड़ी अमाउंट जो है ये उनको दी जाती है। काश कि ये जो है ये अमाउंट ना होती तो शायद
पाकिस्तान किसी और जगह पे होता और बहुत ही स्टेबल होता फाइनेंशियली, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ा जो है ये सूद में चला जाता है। अच्छा, 2665 अरब जो है वो दिफा के लिए रखे जाते हैं, वो भी विफाक से जाते हैं। 1928 अरब जो है सूबों के लिए जो है वो डिफरेंट किस्म की ग्रांट्स दी जाती हैं। अच्छा, 1186 अरब की जो है वो मुख्तलिफ सब्सिडी है। जिस तरीके से आप देखें कि आटे में सब्सिडी है, जिस तरह GB में और कश्मीर में सब्सिडी दी जा रही है, जिस तरीके से मेट्रो जो यहाँ ट्रेन है, इवन यहाँ पे मेट्रो बसेस हैं, और बहुत सारी बिजली में जो 200 यूनिट तक जो है वो सब्सिडी दी जाती है, ये 1186 अरब रुपए बनती है। अच्छा, 1055 जो अरब जो है वो पेंशन की मद में चला जाता है। अच्छा, 971 अरब जो है ये सिविल हुकूमत चलाने के लिए काम आता है। 132 अरब जो है तरक्याती बजट के लिए काम आता है। कुल जो करंट अखराजात है वो 16,286 अरब रुपए हैं। आधा बजट जो है सूद में निकल जाता है। तो अब ये देखना ये होगा कि क्या हमारे जो इस वक्त अगर ये देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये 5वां बजट है कि क्या वो देखिए, आप बात ये है आगे बजट के बाद जो है वो इलेक्शन की भी तैयारी होनी है। 1-2 साल पहले ही इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं कि आवाम को किस कदर जो है वो रिलीफ दिया जाए। यहाँ मसाइल ये हैं कि एक जो आम बंदा है, देखिए अब ये स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा। होता क्या है कि एक जो आम बंदा है उसकी लाइसेंस की फ़ी अगर 6,000 रुपये है, तो वो जो ग्रेड वाइज का बंदा है और जो तकरीबन यहाँ कोई अरबपति है उसके लिए भी वही 6,000 रुपया है। ये आपको कम से कम इसको अप एंड डाउन करना पड़ेगा। अच्छा, इसीलिए अगर वो बजट जो है सूद में निकल जाता है, तो अब ये देखना ये होगा कि क्या हमारे जो इस वक्त अगर ये देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये 5वां बजट है कि क्या वो देखिए, आप बात ये है आगे बजट के बाद जो है वो इलेक्शन की भी तैयारी होनी है। 1-2 साल पहले ही इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं कि आवाम को किस कदर जो है वो रिलीफ दिया जाए। यहाँ मसाइल ये हैं कि एक जो आम बंदा है, देखिए अब ये स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा। होता क्या है कि एक जो आम बंदा है उसकी लाइसेंस की फ़ी अगर 6,000 रुपये है, तो वो जो ग्रेड वाइज का बंदा है और जो तकरीबन यहाँ कोई अरबपति है उसके लिए भी वही 6,000 रुपया है। ये आपको कम से कम इसको अप एंड डाउन करना पड़ेगा। अच्छा, इसीलिए अगर वो मेट्रो के ऊपर एक आम जो है वो 550 सीसी की गाड़ी जा रही है, उसके लिए भी सॉरी मोटरवे के ऊपर वही फीस है, लेकिन जो एक उसके ऊपर बड़ी गाड़ी के ऊपर जा रहा है, लैंड क्रूजर 4 करोड़ या 8 या 12 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजर के ऊपर जा रहा है, वो भी उतना ही पे कर रहा है। अच्छा, पेट्रोल जो है मेरे लिए भी कीमत वही है, ठीक है, और एक खरबपति जो है उसके लिए भी कीमत वही है। तो ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तकरीबन हमें सुख का सांस लेने के लिए तकरीबन कोई 10 करोड़ आवाम जो है इस वक्त, उनके लिए स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा। ये चाहे हम IMF के थ्रू करें या अपने तौर पर करें, वो इसीलिए कि उन लोगों के चीखो पुकार जो है और जिस कदर वो इस टाइम मसाइल का शिकार हैं और दिन ब दिन होते जा रहे हैं, ये बजट जैसे भी हो उनके लिए ये ज़रूर उनका ख्याल रखना पड़ेगा। अब ये जिसमें इस टाइम जो देखें ना, बात ये है कि ये एक तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम जो है उसके ऊपर बातचीत चल रही है कि जी वो सूबों में तकसीम कर दिया जाए, वो फेडरल क्यों दे, लेकिन उनको ये खदशा है कि शायद उसका नाम जो है वो अपने लीडरान के नाम के ऊपर रख लेंगे। एक तो ये मसाइल यहाँ पे खड़े हैं जिसकी वजह से बजट भी डिले हुआ और जिसकी वजह से बजट नहीं हो पाया। अच्छा, दूसरा अगर आप ये देख लें कि सूबे जो है उनसे ये कहा जा रहा है कि NFC अवार्ड के मद में जो है जो पैसे आपको मिलते हैं, आप अपना एक खास शेयर जो है वो फेडरल को सरेंडर करें। लेकिन ये किस कानून के तहत होगा, किस आइन के तहत होगा, ये सिस्टम किस तरीके से चीजें आगे चलेगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बजट जितना डिले हो रहा है, और ये बजट को तो फरवरी में कंफर्म हो जाना चाहिए था, सर मोटी मोटी जो फिगर्स या अमाउंट्स थी उसके ऊपर बातचीत होनी थी। लेकिन बुनियादी तौर पर तो सूबों के से जो तावन जो है वो वफाकी हुकूमत जो चाह रही थी वो एक बड़ी वजह रही है इसकी डिले की। और साथ ही जो चारों सूबे हैं वो विफाक को तकरीबन 1,200 अरब रुपए की जो ग्रांट है वो दे रहे हैं, और पंजाब जो है इसमें अपना हिस्सा 650, जबकि सिंध 310 और बलूचिस्तान 110 अरब रुपए जो है वो देगा। ये तमाम तर चीज़ें तो एक तरफ हैं, साथ ही साथ जिस तरह आपने बात की कि जो अमीर तबका है उससे टैक्स की जो शरह है वो मुख्तलिफ होनी चाहिए बनस्बत उसके कि जो एक आम मुतवसत आम दिहाड़ीदार जो है उसको जिस प्राइस के ऊपर जो ज़रूरियात ज़िंदगी मिलती है उसकी निस्बत, उस हवाले से भी कुछ तजावीज़ जो है वो ज़ेर गौर है। मैं आगे बढ़ूँगा। डॉक्टर कामरान सती साहब, आपकी जानिब तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ जो है वो